मैं हो चुकी हूँ रेडी। हाँ जी वाली कुर्ती पहनी, गर्मी बहुत है। मौसम सुबह उठे तो अच्छा था बट गर्मा रहा है बादल। ये देखो, ये देखो शैतानी देखो इन लोगों की। अभी सो रहे थे बिल्कुल ही, एकदम से शैतानी शुरू हो गई। ये देखो, ये मारा कूटी। ये देखो, ये देखो शैतानी भी तो हद हो शरारतों की। क्या हुआ, तुम बैठी थी अभी, मैं उठी और तुम आ गई। चलो चलते हैं, हम अपने कपड़े डालते हैं बास्केट में। ये सौदा भी निकाल के रखेंगे, कल हमने नहीं रखी। और किचन हमारा सब हो गया क्लीन। चलते हैं अपनी ड्यूटी की तरफ। ये लोग भी आ गए। जहाँ मैं जाऊँगी इन्हें आना, इन सबको बाप पूरी फ़ौज को एक साथ है। सब फौज अपना आप आके टब में बैठ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। अब मैं हो गई हूँ रेडी किचन में आने के लिए। और रोज़ का यही काम है, बस काम करो फिर अपने रेडी हो जाओ। और एक दिन की ड्यूटी होती है कि कहीं जाना हो तो ड्यूटी थोड़ी ऑफ होती है। कल कुछ बनाने को नहीं था और आज फिर अपनी ड्यूटी पे हम लग गए। अब बनाना है हमें दोपहर का लंच तैयार करना है। बज गए हैं 12:35। फटाफट तैयार करते हैं, जुम्मे का दिन भी है, नमाज़ भी अदा करनी होगी, दिशान भी जल्दी से आ जाएंगे और देर भी हो जाएगी। पसीना देखो, नहाकर अभी निकल के बस आई, कपड़े लेकर आई, हाथ में बास्केट बना लें और पसीना बस। फ़ैन ऑफ है तो बस गर्मी, बहुत गर्मी हो रही है। आज सुबह उठी मैं, इतना अच्छा मौसम था, मैंने कहा चलो अच्छा है आज मौसम, अच्छा है। एक आध बूंदाबांदी भी हो रही थी, फिर देखा तो अब ऐसी चिलचिलाती हुई धूप निकली और गर्मी बढ़ गई। हमारी फ्लोर पे तो और ही बढ़ गई गर्मी। अब मैं बनाऊँगी आज भिंडी सफ़ेद। चलिए निकालती हूँ फ्रिज से भिंडी और कट करती हूँ। ये है भिंडी और ये है फलिए, ये वाली फलिए भी बनाएंगे। खीरे भी निकाल लें। ये भिंडी, इसको निकाल के वॉश करते हैं। ये निकाल ली मैंने। कढ़ाई ये जगह ये डाल देंगे, ये लगाते हैं इसमें क्लिप में, ये इसमें लगा देते। पूरी फ़ौज आ गई, खा रही है फ़ौज? अपनी फ़ौज को लेके आती हो? खाना खा लो, एक ही में दूंगी, पहले एक का फिनिश करोगी तभी पूरे में फैलाती हो। कल तुम लोगों ने कितना दाना फैलाया। खाओ खाओ। क्या खाने तो बच्चों ने नहीं खाया, अभी खा चुके हैं बच्चे। दूध पी चुके हैं, खाना खा चुके, पानी पी चुके। पतीली में ऑयल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। और मैंने भिंडी भी काट ली, हरी मिर्च, अमिया, प्याज, सब चीज़ें काट ली। हरी मिर्च यूज़ करती हूँ मैं, लाल नहीं। हरी मिर्च सही रहती है, रेड मिर्च जितनी भी अवॉइड करो ज़्यादा बेटर रहती है, नुकसान ही देती है। हमारा ऑयल होने वाला है, शायद हो गया। इसमें हम डालते हैं नमक भी मैंने इसमें डाल दिया। देखिए गर्मगर्म फलियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। फलियाँ नहीं भिंडी, गर्म भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है। और इधर मैंने फलियों को बॉइल करने के लिए रखा है पानी, इसको इससे ढक देती हूँ और इस पे कुछ और ढक देती हूँ। ये देखिए फलियाँ मैंने तोड़ के इन्हें अलग कर ली। गुच्छे होते हैं ना, गुच्छे वाली फली कहलाती है ये, तो मैंने अलग अलग कर ली। अब इसको मैं हल्की सी स्टीम लगाऊंगी। पानी बॉईल हो गए तो डालूंगी इसमें, जो ये ज़्यादा गले ना। फिर इसके ये यहाँ से ये सूते निकलते हैं, ये अलग करने हैं। सबसे मेहनत का काम वही है। फली बनाने में कोई मेहनत नहीं, बॉईल हो जाती है फली, भगार नहीं होती है, केवल बॉईल हुई भी होती है। 2 मिनट लगते हैं भगार हो, स्टीम तो हल्का सा हो जाती है बस। बस मेन है इसका टॉपिक, 1 घंटा लगेगा इसे ये सब निकालने में। कम से कम 10 मिनट लगे अभी इसको तोड़ के गुच्छे को अलग करने में। फिर इसके एक सूता निकालना पड़ेगा। जब उसका पानी हो जाए तो हम ये करेंगे। चाय तो हमने पी ली और बटर, ये वो ऐसे चिपका हुआ दे गए और हम समझे ऐसे था। मैंने कह रही एक के बजाय 2 टिक्की दे गए। बड़ी खुशी हुई मैं, जब तक मैंने उसको डोरी से ऊपर खींचा
फिर वो एक निकली अरमान टूट गए। मैंने जेप्टो से ऑर्डर लगाया, मेरा 100 रुपये का कूपन आ रहा था तो मैंने लगा दिया अमूल बटर, क्योंकि बटर मेरा हाफ़ हो गया है। कल मैंने वो बनाई थी, क्या बनाया था, पॉपकॉर्न, हाँ, तो देखा था इतना हाफ़ हो गया। तो बटर तो यूज़ होता ही होता है, इसलिए मैंने बटर मंगा लिया। 66 रुपीज़ में आया ये, 122 का आता है वैसे ये निशान बता रहे थे, वरना तो बड़ी वाली टिक्की मंगा ली थी, बड़ी वाली टिक्की ऑफ़र में नहीं थी। चलो ये भी बहुत सही है, जब ऑफ़र होगा तभी मंगाऊंगी। मैं सोचा लास्ट टाइम भी मैंने 2-3 टिक्कियाँ मंगा ली थी ऑफ़र में, अब तक चल रही थी मेरी काफ़ी दिन से। रोज़ कोई खाली टिक्की, हम वही तो खाते हैं, बटर की रोटी है बस, पापा भी लगा ले रहे हैं अब। चलिए इसको हम रखते हैं जगह पे, यहाँ रखते हैं। अभी बर्तन वॉश करेंगे किचन में, बर्तन में वैसे वॉश है, बच्चे उधर है, ये उठा लेते हैं। ये हमने जो दोपहर भाप लगा के रखी हैं, इनको बनाने का टाइम आ गया। टेबल से सारा सामान भी हटाएंगे, बुरा लग रही है टेबल पे रखा हुआ, देख के चलते हैं। एक्चुअली टेबल पे इसलिए रख देते हैं, हमारे पूरे घर में टेबल पे ही चीटियाँ नहीं आती, बाकी सब जगह आती है। ये लो मीशा रानी अपने बच्चों को बब्बा पिलाते हुए यहाँ लेकर आ गए, क्योंकि यहाँ पे टेक लगा के बनाएंगे, गर्दन में दर्द हो जाता है इसे बनाने में। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, हम दोनों खाते हैं बहुत शौक़ से, बट सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। 1 घंटा लगेगा इसे बनाने में, इतनी सी हैं तो 1 घंटा लगेगा, पावर से कुछ ज़्यादा है बस। चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी रेशमा आंटी, जो अम्मी के और भाभी के फ्लोर पे काम करती हैं। सलाम करो। सलाम अलैकुम। और वालेकुम सलाम। और बताओ रेशमा आंटी क्या हाल है? सही है। काम कर दिया, अम्मी का दूध ला दिया? हाँ। अच्छा, घर जा रही हो? हाँ। अच्छा, और बताओ क्या क्या काम किया सुबह से? सुबह से बर्तन धोए, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, धुलाई करी और टमाटर लेके आए हम। टमाटर ले कहाँ से, क्या करके आई? इंग्लिश भी तो बोलो, इंग्लिश भी तो बोलो, इंग्लिश 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 में क्या कहें? टोमेटो। टमाटो। और नहीं करने क्या जाती हो? शॉपिंग। हाँ, शॉपिंग करने जाती हो। शॉपिंग। हाँ, शॉपिंग करने जाती है रेशमा आंटी। हाँ। और कह दो छोटी की चैनल को सब्सक्राइब। हाँ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, करो, शेयर करो एंड एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। हाँ ठीक है, ठीक। और यूट्यूब पे सबके मोबाइल में पड़ जाएगी। हाँ सबके मोबाइल में बढ़ जाएगी, आप भी देख लेना, ठीक है। फरा ना यूट्यूब है। हाँ यूट्यूब है। और इंग्लिश में गिनती तो सुना दीजिए, हैं? इंग्लिश में गिनती जो बच्चों ने याद कराई थी। हाँ। बंडू जी सुनाओ। अब वो संडे मंडे याद कराए थे बच्चों ने, हाँ। वो याद सुनाइए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे और फ्राइडे, बनाडे, फ्राइडे, संडे। भूल गई रेशमा आंटी है। अच्छा जा रही हैं, हाँ। ठीक। रेशमा आंटी है ये, मैंने इतनी छील ली, इसे बड़ी मेहनत लगती है, इतनी छिल गई है अभी, ये इतनी सी है और इसका कूड़ा ये है, अभी इतनी रह गई हैं। आप रख दे रहे हैं सामान? हाँ अंदर रखना अंदर। और वो लेकर आ रहे हैं कैट के लिए फूड? हाँ पैसा दो। दे रही हूँ मैं पैसे। फाइनली मेरी ये छिल चुकी है पूरे 45 मिनट्स में। इतना सारा कूड़ा निकला है, ये देखें कितना सारा कूड़ा निकला है 45 मिनट्स में। पावर से थोड़ी बढ़ती हैं, ज़्यादा नहीं है। और जो लोग 1-1 किलो घर में बनती होगी वो कितने घंटों में बनाया करते होंगे। और हमारे बच्चे सब सो रहे हैं, चले हम चलते हैं, थक गए बैठे बैठे। वो तो ये मोबाइल का सहारा है, मोबाइल लगा के बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अल्लाह थक गए, पैरों में दर्द हो गया बैठे बैठे एक जगह पे पूरे 1 घंटा ऐसी पोजीशन में बैठे रहे टेक लगा के। अब मैंने भगारूँगी, इसके लिए चटनी पीसनी होगी, लहसुन ज़ीरा और सूखी मिर्चों की। और मेरे मिक्सर ख़राब है, नीचे से चटनी पीस के लानी पड़ेगी मजबूरी। पहले आटा गूंथती हूँ। ये निकाली मैंने चटनी, लहसुन ज़ीरा सूखी मिर्चें पीस के लेकर आती हूँ, फिर भगाती हूँ। ये मैं पीस के लिए आई हूँ, मोटा मोटा पीसा, उनके जार से ज़्यादा अच्छा नहीं पीसा है, फिर भी चलो काम तो चल गया। ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, ज़ीरा और हींग भी निकाल लिया, लहसुन कटा रखा है। और ये इसको हम काटेंगे नहीं, फलियों को साबुत ऐसे भगाते हैं। पानी पानी से डाल दूँगी, चेक करके डालूँगी, सब कुछ डालूँगी। ये हमारा ऑयल हो रहा है। और ये फलिए
मेरी और दिशान दोनों की फेवरेट है। हम लोग एक वाहिद फली ऐसी है, ये मेहनत तो लेती है, बनने में कोई मेहनत नहीं है, 2 मिनट लगेंगे अब इसमें से भगार के बस चलाओ भूनो हो गई। क्योंकि ये बॉईल करी भी होती है, बॉईल भी ज़्यादा नहीं होती है, बस हल्का सा स्टीम करा होता है फिर भी। चलिए ऑयल हो गया, लहसुन डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है फलियों के अकॉर्डिंग। जीरा है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा, चटनी बना के डालो ना इसमें तो ज़्यादा टेस्टी होती है। वैसे आप ऐसे भी लहसुन पीस के डाल सकते हैं, पर कुटी हुई मिर्च की चटनी ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे मैं लाल मिर्च बता चुकी हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ, पर एक ये वाली सब्ज़ी ऐसी है इसमें लाल मिर्च ही लगती है, इसलिए मैं लहसुन ज़्यादा ले लेती हूँ जो नुकसान ना दे। हींग वगैरह सब डाल देती हूँ और उससे टेस्ट कर लूँगी। खजाने हो रही है, डिनर हमारा हो गया रेडी। ये फल ये देखिए कितनी बढ़िया और यम्मी लग रही है। और दोपहर भिंडी भी नहीं दिखाई थी, भिंडी इतनी बची है, और चटनी थोड़ी थोड़ी हम निकाल ले रहे हैं रोज़। चलिए हम करते हैं डिनर, फिर हम आपसे मिलते हैं। डिनर करने के बाद मैंने कहा लाओ ये वाले शेल्फ रह गए थे उस दिन, क्लीन कर दूँ। ये मैंने कर दिया क्लीन, ये भी कर दिया क्लीन, खाली भी हो गया। ये अब सिर्फ ये 2 चीज़ें रह गई यहाँ रखी हुई, इसकी भी अगर जगह बन जाएगी तो मैं यहाँ से ये भी हटा दूँगी। ये मैंने रहने दी, ये अच्छे बॉक्सेस हैं, कुछ स्टोर जैसे जैसे करके रखना हो ना अरेंज करके, तो ये यूज़ हो सकते हैं, इसे अभी ऐसे रहने देंगे। और ये मैंने निकाल दी कंटूरिंग पैलेट, ये मेरी यूज़ तो देखे नहीं हुई है, ये सब पूरे मार मार के चेक किए हुए हैं। ऊपर क्या है ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, एक वाहिद ये चीज़ थी जो मेरी ये लोकल थी, वरना बाकी सब ब्रांड में ही होता है, तो मैं इन्हें ये निकाल दिया है। बाकी सब मैंने सामान देखिए कितने अच्छी तरीके से कर दिया अरेंज। स्टोर रूम अब मेरा अच्छा हो गया। यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है। सिर्फ वो जो पाइप निकाले थे फोल्डिंग अलमारी के, वो रखे हैं इसमें। इसे भी अरेंज करूँगी, इसे भी कहीं हाइड कर दूँगी जो दिखे ना यहाँ पे। अभी के लिए मैंने यहीं रख दी है, सिर्फ एक बैग की जगह नहीं बनी है, इस बैग की जगह बनाऊँगी मैं। बाकी सारे मेरे कपड़े यहाँ पे हैं। ये साड़ी लाए थे वो ना देखी ना बांधी, वैसी रखी है, इसको भी नहीं चेक की है। चलिए इसको भी फिर किसी दिन करेंगे, अभी बस आज के लिए इतना ही। इसको हटा देते हैं, इसको डाल देंगे डस्टबिन में, किसी बच्चे को भी नहीं दे सकते क्योंकि इसमें स्मेल आ रही है और बच्चों के यूज़ की भी नहीं है। फाउंडेशन तो है ही नहीं, कंटूरिंग पैलेट ही है ये, इसलिए तो इसको हम हटा देते हैं। और जो हमने कल कपड़े पहने थे वो वाले कपड़े हैंग कर देते हैं। ये रखे मेरे कल वाले कपड़े, ये वाले मैं फ़ोल्ड करती हूँ, चादर भी रखी, मांस भी रखा है, सब चीज़ रखी है, करके फिर सही से रखती हूँ। चलिए इसे करते हैं, चादर भी फोल्ड कर ली, स्लीपर्स मैंने रख दी। ले ए ब्लैकी, इसे पहले यहाँ रखती हूँ, इसे हैंग करती हूँ, जगह बना के हैंग करनी पड़ेगा। एक हैंड से हो नहीं रहा है, पहले मैं ये कैमरा रखती हूँ फिर करती हूँ। मैंने कर दिया इधर हैंग, एक हैंड से काम नहीं हो पाता है। कैमरा पकड़ो, ये इधर रख दो। नकाब, ये सारी नकाब रखी हैं, वो डेली यूज़ वाली हैं, ये थोड़ी मोटी हैं तो यहाँ रख के रख दी हैं। चलो मास्क को रखेंगे दूसरे रूम में। ये कल जो पहने थे सूट वो है, रख गया वहाँ पे तो रखे गया, इसे यहाँ रख देते हैं, बास्केट में रख देंगे। रात को ही काम हो पाते हैं, दिन में तो मेरे काम नहीं हो पाते, दिन में देर हो जाती है, फिर थोड़ी देर लेट जाती हूँ मैं। चलो लो सा फील होता है। बेटू चलो, बेटू बाहर चलो, चलो चलो बाहर चलो। बंद हो करूँगी कहीं तुम लोग बंद हो जाओगे फिर मुझसे मत ही आना। बंद कर दिया। ये देखो ज़रा मैडम माया, 2 बच्चे कैसे चुपट के सो रहे हैं अपनी अम्मा को, दूध इधर से पी लिया, एक इधर से पी लिया। वाह वाह वेरी गुड। स्लीपर पहन के आ गए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। स्लीपर हमने रूम में खड़े हुए थे ना स्टोर रूम में, इसलिए पहन ली। एड़ी में दर्द होता है अगर खड़े होकर काम कर लूँ कोई सा। ये रख दूँ यहाँ पे, ये भी बिगड़ जाती है, आए दिन समेटते हैं हम इसको, आए दिन बिगड़ जाती है ये। पूरे दिन काम में लगे रहो, ये फुर्सत मिलती है। सुबह दिन भर तो काम ऐसे वाले हो नहीं पाते, रखा सहती वाले,
रूटीन का काम होता है। दिन भर का बस काम यही है, दोपहर का खाना बना लो, शाम का खाना बना लो। आप सोचते होंगे ये लोग ये खाना बनाते भी दिखाती रहती है। अब मेरा काम ही यही है, सफाई सुथराई कर ली, फिर खाना बना लिया, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, फिर चाय बना ली, गाना बना लिया। मेरा रूटीन तो यही है, मेरी लाइफ ही यही है, सिंपल सी लाइफ है मेरी। इसलिए कहीं जाना होता है तो थोड़ा एडवेंचर कह लो या फिर आउटिंग कह लो, कुछ भी कह सकते हैं आप, हो जाता है। थोड़ा तारा घर से बाहर निकलो, माहौल चेंज हो जाता है, ऐसे समझो सादा भाषा में है। और बस यही चल रही कहानी। थक गई मैं आज। स्टोर रूम की ये रह गई थी, थोड़ा सा काम रह गया था, थोड़े में ही आधा 1 घंटा लग गया। वो असल में पेपर बहुत थे, चीज़ें जो हैं साल 2 साल से इकट्ठी हो, कोई पेपर हुआ किसी चीज़ का रख दिया, संभाल के रख दिया कि पेपर किसी चीज़ का बिल है, कुछ है, ज़रूरत पड़े कुछ, वो तो इतने सारे पेपर थे, सब चीज़ चेक करके फिर जो यूज़ नहीं थे उनको हटा के रखा, डस्टबिन में डाल दिया। इसलिए आज का पूरा दिन, आज का भी ऐसे ही हो गया। कल तो थोड़ा आउटिंग थी तो घूम आए थे, एंजॉय कर आते। और आज देखो फेस मेरा कैसा हो रहा, पूरा फेस पे एलर्जी छा गई, गर्मी थी कल बहुत और लाइट भी नहीं आ रही थी। पूरे फेस पे मैं चश्मा उतार के दिखाऊँ, ये देखिए एलर्जी हो गई। और ये मेरी आंखें देखिए कितनी स्वेलिंग है, सब ऐसा लग रहा है किसी ने मारा है मुझे। और ईयरिंग उतरे हुए थे तो फेस भी बुरा लग रहा था। मैंने अभी फिर ईयरिंग डाले, गले में चेन डाली। अब मैं पहन ही रहती हूँ, नहीं पहनूँ तो अजीब सा फेस लगता है। ईयरिंग होते हैं तो फेस सही लगता है। आवाज़ का क्या रही, हाँ खेलना शुरू कर दिया, वो ब्लैकी और शैंकी खेल रहे हैं। चलिए, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।